जय श्री राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला। भक्तों पर महाराज जी द्वारा की जाने वाली लीलाओं को यदि हम ध्यान से समझें तो हम पाएंगे कि कुछ भक्तों की घटनाओं में हमें समानता देखने को मिलेगी। उन भक्तों के साथ घटने वाली घटनाओं में होने वाली एक जैसी बात इस बात का प्रमाण है कि वह लीला करने वाले हमारे महाराज जी हैं। अभी तक जो मैंने आपको घटनाएं सुनाई हैं उनमें भक्त बिटिया को महाराज जी ने कैसे रोग मुक्त किया, 4 चर्च लेन से सत्या माँ जी का अनुभव, और अभी लास्ट एपिसोड में बरेली से रंजन मिश्रा जी का अनुभव हमने आपके साथ साझा किया। इन तीनों घटनाओं को यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें इनमें बहुत सी समानताएं मिलेंगी। हमने कई ऐसे घटनाएं सुनी हैं जिसमें महाराज जी स्वप्न में दर्शन देकर भक्तों के कष्टों को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं और उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। धन्यवाद। आज का जो अनुभव हम सुनेंगे वह अनुभव हमारे साथ श्री प्रदीप माथुर जी ने साझा किया है, जो लखनऊ में रहते हैं। प्रदीप जी बताते हैं कि 10 दिसंबर 2004 को वह लखनऊ में अपनी मोटरसाइकिल से ऐशबाग पुल से होते हुए दरियागंज अस्पताल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी अचानक एक रिक्शे वाला बिना हाथ दिए हुए रिक्शे को मोड़ देता है। अचानक हुई इस घटना के कारण प्रदीप जी पुल से नीचे गिर जाते हैं। पुल से नीचे गिरने के कारण उनके दाएं पैर की हड्डी 2 जगह से टूट जाती है। तुरंत ही प्रदीप जी को हड्डी के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर उनकी जांच करने के बाद यह बताते हैं कि पैर की हड्डी टूटने के अलावा पैर के अंदर की नसें भी फट गई हैं। पैर का ऑपरेशन करने से पहले उन नसों का इलाज होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए डॉक्टर उन्हें एंटीबायोटिक का हैवी डोज देते हैं। हैवी एंटीबायोटिक देने के बाद भी उनके पैर का ऑपरेशन 3 दिन बाद हो पाता है। उन्हें और 2 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। प्रदीप जी बताते हैं कि हैवी एंटीबायोटिक दवाइयों को खाने से उनके मुंह का स्वाद एकदम कड़वा हो गया था। उन्हें भूख तो लगती, लेकिन खाना सामने आने पर वह एक भी निवाला नहीं खा पाते। खाना सही तरीके से नहीं खाने के कारण उनके पेट में मरोड़ का दर्द भी होने लगता है। इस परेशानी की अवस्था में अगले 3-4 दिन इसी प्रकार से कट जाते हैं। प्रदीप जी की पत्नी बराबर उनका पीठ दबाती रहती, लेकिन फिर भी उन्हें दर्द में कोई आराम नहीं हो रहा था। दर्द होने के कारण प्रदीप जी रात भर सो नहीं पाते। इस अवस्था में अभी 3-4 दिन बीते ही थे कि एक दिन रात में वह अभी कच्ची नींद में थे, तभी वह पाते हैं कि महाराज जी उनके बगल में आकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि बहुत परेशान हो, खाना भी नहीं खा पा रहे हो, ऐसा कर सीधे हाथ का अंगूठा अपनी नाभि पर लगा और बाएं लेट जा। इसी प्रकार बाएं हाथ का अंगूठा नाभि पे लगा और दाएं लेट जा। प्रदीप जी उस कच्ची नींद में ऐसा करते हुए गहरी नींद में सो जाते हैं। गहरी नींद से जागने पर जब उनकी आंख खुलती है तो वह इधर उधर देखने लगते हैं। उनको ऐसा करते हुए देख उनकी पत्नी उनसे पूछती हैं कि क्या बात है, आप क्या देख रहे हैं। प्रदीप जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह महाराज जी को देख रहे हैं। महाराज जी अभी यहाँ पर थे और महाराज जी कहाँ चले गए। उन्होंने मुझे जैसा कहा करने के लिए वैसा करने के बाद मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। वह अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे भूख लगी है,
खाना लेकर आओ। भरपेट खाना खाने के साथ उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका सारा दर्द गायब हो गया है। वह कहते हैं कि महाराज जी इसी तरह नींद में आकर अपने सेवकों को ठीक कर देते हैं। इस घटना से मिलती जुलती अगली घटना जो हम सुनेंगे वह पूजा बोरा जी के जीवन से संबंधित है। घटनाओं में समानता होना इस बात का सूचक है कि हम सभी भक्त एक ही शक्ति के संरक्षण में हैं। वह एक ही शक्ति है जो हम सभी भक्तों का ध्यान रखती है और वह शक्ति है हमारे बाबा श्री नीप करौरी महाराज। वह अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें बताते हैं कि उनका वृहद हस्त सदैव हमारे ऊपर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।